नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है और ऐसे में कई दिग्गज नेता प्रचार के मैदान में आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के सिवान जिले में रैली को संबोधित किया है। इस दौरान अमित शाह ने बिहार के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन का जिक्र किया और उन्होंने यह साफ तौर पे कहा कि अगर 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त किया और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिवान की भूमि महान राजेंद्र बाबू की भूमि है। राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। राजेंद्र बाबू की इस भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और इसी भूमि पर महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने चंपारण यात्रा के वक्त सिवान का भी दौरा किया था और इन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज को वर्षों तक इस सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं इस सिवान ने सही है। भूमि लहूलुहान हो गई लेकिन सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू और राबड़ी राज को समाप्त कर दिया और इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से लालू यादव ने खुद टिकट देने का काम किया है। लेकिन मैं आज सिवान वालों को कहने आया हूँ कि अब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का राज है। 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं कहने आया हूँ कि अभी अभी आपने दिवाली मनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जंगल राज की समाप्ति नीतीश कुमार जी की देन है और नीतीश जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार की भी उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मोदी जी की सरकार ने 11 वर्ष में देश भर में गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधाएं देने का भी काम किया है। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया है। 13 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का काम किया है और 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए हैं। साथ ही साथ 4 करोड़ लोगों को पक्का घर भी दिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अभी हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया। जब केंद्र में सोनिया लालू की सरकार थी तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी, लेकिन इस बार मोदी जी की सरकार थी और हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया करने का काम किया है। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। आप लोग बताओ कि घुसपैठियों को यहाँ से भगाना चाहिए या नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठियों को देश से चुन चुन कर बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो इस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिवान में रैली को संबोधित करते हुए शहाबुद्दीन का जिक्र किया। साथ ही साथ ये कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए मगर किसी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।